एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो बहुत बहुत एक्साइटिंग जाने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय फेवरेट ऑर्गेनिक फेशियल विच इज कॉल्ड द गोल्डन हनी रिपेयर। अब ये जो फेशियल है ना, एक तो ये सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना ही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक। इसको लगा के आपकी स्किन को कभी भी कोई हार्म नहीं होगा और अमेजिंग सा जो ग्लो आएगा ना बाद में, वो तो बिल्कुल पूछो ही मत। मैं अपने पे बहुत बार ये कर चुकी हूँ और अब जैसे मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हम अपना ऑर्गेनिक सैलून जो है खोलने वाले हैं और खुलने वाला है, तो उसमें भी ये हमारे मेन कैटेगरी ऑफ फेशियल में से एक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बताने वाली हूँ, जिससे ऑब्वियसली जो सैलून वाला एक्सपीरियंस है उससे सिमिलर, बिल्कुल मिलता जुलता एक्सपीरियंस आप अपने लिए घर पे बैठे भी रिक्रिएट कर पाओ। और ट्रस्ट मी, अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। योर स्किन विल थैंक यू। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वैसे तो ये पूरा 45 टू 60 मिनट्स का प्रोसेस रहता है, जिसमें ना 6 स्टेप्स होते हैं इस फेशियल के। लेकिन ऑब्वियसली वो सैलून में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसको अपने आप कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, तो सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम आपको इस पे लगाना है। मैं आपको हर एक स्टेप में टाइम लिमिट भी बताऊंगी कि किस चीज को कितनी देर करना है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको बिल्कुल एकदम अपनी किचन में जाना है और ये इंग्रेडिएंट्स सारे रेडी होंगे, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो स्टेप नंबर 1 इज क्लेंजर। अब क्लेंजर देखो, फेस को क्लीन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें हम सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए क्लेंजर भी हम बिल्कुल ऑर्गेनिक ही बनाने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सिंपल क्या करना है, आपको 2 टेबलस्पून ऑफ रॉ मिल्क लेना है। रॉ मिल्क का मतलब होता है कच्चा दूध, मींस वो बॉयल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 टेबलस्पून ऑफ रॉ मिल्क प्लस 1 टेबलस्पून ऑफ हनी हम इसमें ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब रॉ मिल्क जो होता है ना, वो हमारे स्किन की इंप्यूरिटीज और डर्ट को रिमूव करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इनफैक्ट ये डीपली हमारे पोर्स में जाता है। तो अगर हमने अपने फेस पे कोई भी मेकअप लगा रखा है, कोई भी सनस्क्रीन है, कोई भी क्रीम लगा रखी है, तो इसका जो रिमूवल इफेक्ट है ना, उस पर वो बहुत अच्छा आता है। और सेकेंड जो मैंने इस क्लेंजर में इंग्रेडिएंट बताया है वो है हनी। हनी देखो एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट बोला जाता है। ह्यूमेक्टेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो ना मॉइस्चर को अट्रैक्ट करती है, और इसीलिए ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है ना, देखो समर्स का टाइम जब भी होता है, तो इवन दो हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत ऐसा होता है कि स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है। हम एसी में बैठते हैं, स्वेटिंग हो रही है, एकदम से एसी में आ जाते हैं और स्किन ना बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है। तो इसीलिए ये गोल्डन हनी रिपेयर फेशियल जो है ना, आपको बहुत बहुत मतलब आपको इमीडिएट इफेक्ट भी इसका पता चलेगा कि कितना ज्यादा हाइड्रेशन जो है इससे हमारी स्किन के अंदर सीप इन हो रहा है। सो फर्स्ट स्टेप में क्लेंजर बनाना है, 2 टेबलस्पून हनी लेने हैं, 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क लेना है, अच्छे से मिक्स करना है और अपनी स्किन के ऊपर इसको मसाज करना है। मसाज आप 1 से 2 मिनट कर सकते हो और बहुत लाइट हैंड से ही मसाज करना है, बहुत जोर जोर से जो है हमें कभी भी अपनी स्किन के साथ कुछ भी नहीं करना होता है, बिकॉज एज आई ऑलवेज के स्किन जो होती है ना हमारी, एकदम रोज पेटल की तरह होती है, एकदम बहुत बहुत कोमल, तो इसके साथ हमेशा लाइट रहना होता है। सो क्या, जस्ट क्लीन दिस यूजिंग दिस क्लेंजर। पूरा अच्छे से फोरहेड हो गया, फेस हो गया। फेस जब आप कर रहे हो देखो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप नेक पे भी वो चीज करो जो हम सारी की सारी चीजें फेस पे करते हैं, ठीक है। तो एक इवन सा इफेक्ट दिखेगा ना हमेशा। सो या, जस्ट यूज दिस क्लेंजर ऑन योर फेस एंड जस्ट मसाज इट जेंटली फॉर 1 to 2 minutes। नाउ स्टेप नंबर 2 इज स्क्रबिंग। अब इसका जो स्क्रब बनेगा ना, उसके लिए आपको चाहिए ओट्स और कर्ड। ओट्स आपको डालना है 1 टेबलस्पून और कर्ड भी आपको 1 टेबलस्पून ही डालनी है। अब देखो, जो ओट्स है ना, ओट्स को आप हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हो ताकि थोड़ा सा फाइनली सा जो फाइन पाउडर है ना वो आ जाए, बट बहुत ज्यादा इसको स्मूथ नहीं बनाना, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रबिंग थोड़ी सी दरदरी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रबिंग की ही इसलिए जाती है ताकि हमारे स्किन के जो भी डेड उस पे जो लेयर आ गई है वो हट जाए। तो 2 टेबलस्पून दोनों चीजों की, मतलब टोटल 2 टेबलस्पून आपको डालना है। 1 टेबलस्पून ओट्स डालना है, 1 टेबलस्पून आपको कर्ड डालना है। और कर्ड भी प्लीज मेक श्योर आप होम सेट कर्ड यूज करो, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी और प्योर मिल्क की बनी होती है, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके अगेन हमें अपने फेस पे ना इसको स्क्रब करना है। अब स्क्रब में ज्यादातर हमारी डेड स्किन सेल्स देखो नोज के ऊपर होती है, चिन के ऊपर होती है, फोरहेड के सेंटर में होती है, तो इन एरियाज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चीक्स पे बहुत ही लाइट रहना है, क्योंकि जो चीक्स की हमारी स्किन होती है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इस पे आप कुछ भी हार्श चीज लगा दोगे तो एकदम से, मतलब जैसे मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो मुझे तो रेडनेस हो जाती है। सो मेक श्योर स्क्रबिंग भी आप 1 to 2 मिनट्स ही कर रहे हो इस स्क्रब को यूज करके, अगेन कवरिंग फेस एंड नेक बोथ। और स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कि ओट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएटर होते हैं। जेंटल एक्सफोलिएटर का मतलब है कि ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट तो करते ही करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हार्शली नहीं करते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा स्क्रब माना जाता है। और कर्ड है हमारा इस स्क्रब में। कर्ड अगेन मैं बोलूंगी कि उसके अंदर एक लैक्टिक एसिड तो होता ही होता है, तो लैक्टिक एसिड होने की वजह से ना हमारी स्किन पे ना एक ब्राइटनिंग इफेक्ट लेकर आता है वो, और टैनिंग तो रिमूव होती ही होती है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा टैनिंग जो है वो एक्सपीरियंस करते हो ना समर्स में, तो ये
फेस स्क्रब तो आप लाइक वंस इन अ वीक वैसे भी कर सकते हो, दिस विल गिव यू अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट। कर्ड के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो दोनों चीजें हमने बेनिफिशियल इस स्क्रब में ऐड करी है। उसको अच्छे से फेस पे स्क्रब करना है, नोज, फोरहेड और ये वाला जो चिन का एरिया है इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। एंड अगेन जस्ट मसाज इट फॉर 1 to 2 minutes। नाउ द थर्ड स्टेप इन दिस फेशियल इज आइस रबिंग। अब देखो फ्रिज से ठंडी ठंडी आइस निकालनी है, आइस को डालना है फेशियल टिश्यू में। फेशियल टिश्यूज ना बेसिकली नॉर्मल टिश्यूज जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि नॉर्मल टिश्यू में तो देखो आप आइस डालोगे, पानी डालोगे तो वो पूरे फेस पे जो है ना वो चिपकने वाले, लेकिन फेशियल टिश्यूज बेसिकली फेशियल में यूज किए जाते हैं जो फटते नहीं है। तो उसके अंदर आइस को डालना है और अपने पूरे फेस पे जो है ना आपको इसको रब करना है। अब आइस रबिंग से क्या होता है, देखो कोई भी चीज हम एक्सट्रीमली ठंडी चीज अपने फेस पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी पफीनेस होती है अंडर द आईज, हमारा फेस बहुत ज्यादा पफ होता है, या फिर सोलन आईज होती हैं, या कभी चीक्स जो है हमारे स्वेल्ड अप होते हैं, तो सारी की सारी जितनी भी पफीनेस है ना, ये आइस रब आपको आपके फेस से हटाने में हेल्प करेगा और इनफैक्ट एक बहुत ना रिफ्रेशिंग सी फीलिंग दे देगा। तो वैसे तो देखो आइस रब मैं रिकमेंड करती हूँ आप समर्स में करो, अगर विंटर्स है तो हम स्टीम कर सकते हैं अपने फेस को, ठीक है, कि आप किसी भी नॉर्मल से घर के बाउल में एक बहुत गर्म पानी डालो, उसको बहुत बॉईल कर लो पूरा, इट शुड लाइक एक्सट्रीमली बॉईल, एंड देन अपना टॉवल से उसका अंदर फेस ढक के रख लो, या फिर अगर आपके पास फेस स्टीमर है तो आप फेस स्टीमर से भी स्टीम कर सकते हो। बट एनी हाउ बोथ द प्रोसेसेस आर मेंट सो दैट हमारी जो स्किन की पफीनेस है ना वो खत्म हो जाए। हमारे स्किन पे कभी कभी ब्लैक हेड्स होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट हेड्स होते हैं, कोई भी अंदर से जैसे अभी हमने स्क्रब किया है तो कुछ भी जो डेड स्किन निकल कर आ रही है ना वो इससे बिल्कुल बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। सो क्योंकि हम समझ में हैं अभी तो इसलिए मैंने आइस रब का ही बताया है। तो आइस रब को फेशियल टिश्यू में डाल के आप अपने पूरे फेस पे कम से कम 1 मिनट तक जो है ना इसको अच्छे से मसाज करना है, नेक को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और ये अगेन आप 1 मिनट तक कर सकते हो और फिर उसके बाद लेना एक रिफ्रेशिंग सी फीलिंग का मजा। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4 जो कि है मसाज। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारे फेस पे ग्लो लाने में हेल्प करता है ना वो होता है मसाजिंग द फेस। क्योंकि एक तो देखो मसाज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, तो हमारे पूरे फेस पे अच्छे से जब ब्लड दौड़ने लगेगा ना तो ग्लो तो आपको दिखने ही वाला है। तो मसाज के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप इसमें 1 टेबलस्पून डालोगे और इसमें आपको डालना है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समर्स का टाइम है एंड दिस इज सच अ आई कांट एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट, गुड ऑयल फॉर फेस, क्योंकि ना ये हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल को बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और बहुत ही अच्छी कंपनी का आप जोजोबा ऑयल ले सकते हो। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाउन भी कर दूंगी कि किस किस जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जो मुझे खुद अच्छे लगते हैं, कौन कौन से ब्रांड्स के अच्छे हैं। तो प्योर हमें हमेशा ना कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लेने होते हैं, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स वही ऑयल होते हैं जो बिल्कुल कम 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 रिफाइन करके बने होते हैं और नेचुरल उनकी प्रॉपर्टीज उनमें इंटैक्ट रहती हैं। तो 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल लेना है और इसमें कम से कम 3 से 4 ड्रॉप, डिपेंडिंग कि आपको कितना टेक्सचर कैसा चाहिए, बट यूजुअली 3 से 4 ड्रॉप्स आप जोजोबा ऑयल के इसमें डालो, इसको अच्छे से मिक्स करो और इससे पूरे अपने फेस पे आपको मसाज करनी है। अब मसाज में देखो हमेशा स्टेप्स में मैं बोलूंगी जो प्रोसेस इसका रहता है ना वो अपवर्ड स्ट्रोक्स का रहता है, क्योंकि हमें अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना है ना, तो हम ऐसे 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 पूरा अपवर्ड स्ट्रोक्स में जो है ना ये पूरा का पूरा मसाज करने वाले हैं। अंडर द आई एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम मसाज का स्टेप कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट एरिया जो है ना दैट इज वेरी वेरी डेलिकेट। तो उसके लिए आप अपने नकल्स का यूज करो, ठीक है, नकल से आपको अपने आईज के अंडर आईज की जो स्किन है ना वो आउटवर्ड्स लेके जानी है, क्योंकि अगेन देखो विद एज क्या होता है ना हमारी ये वाली जो स्किन होती है वो सैग होने लगती है, तो वी हैव टू स्ट्रेच इट आउट लाइक दिस सो दैट वो एक जो टाइटनिंग इफेक्ट वाला होता है ना फील, वो हमेशा स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहे। और मतलब मेजरली मसाज के 2-3 स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको वीडियो में करके भी दिखा रही हूँ, यही आप बार बार रिपीट करो अपने एंटायर फेस पे। और कम से कम आपको ये जो मसाज करनी है ना ये 15 to 20 मिनट्स करनी ही करनी है, क्योंकि मसाज जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका पूरा हल्के हाथों से ही कर रहे हैं, हम कोई हार्ड मसाजेस कभी भी फेस पे नहीं करते, नेक पे भी कर रहे हैं तो हम अपने पूरे लिम्फ नोड्स को अच्छे से मसाज करते हैं ताकि जो भी अननेसेसरी फ्लूइड है वो पूरा का पूरा हमारा ड्रेन आउट हो जाए, एक्सेस टॉक्सिन्स हमारे फेस से निकल जाएं, जिसकी वजह से जो ग्लो है हमारे फेस पे वो आ जाए। और मसाज हमेशा हम 15 to 20 मिनट्स भी इसलिए करते हैं ताकि जितना मैं लगा रही हूँ ना अपने फेस पे वो अच्छे से सीप इन हो जाए, मतलब मुझे उसको अंदर 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 डीप डीप लेयर्स जो मेरी स्किन की है ना मुझे वहां तक घुसाना है, कि ऑयल और एलोवेरा जेल। तो दिस इज द स्टेप। अब क्योंकि समझ है जैसे मैंने बताया तो हम जोजोबा ऑयल यूज करें, लेकिन अगर विंटर्स हैं तो आपको यूज करना है सेसमे सीड ऑयल इफ योर स्किन इज एक्सट्रीमली ड्राई, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे ना बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है और सेसमे सीड ऑयल थोड़ा सा ऑयली होता है और उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो मतलब देखो ये ऑयल्स तो आप मान लो कि स्किन केयर में ना आपके पास होने ही चाहिए इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा पसंद है।
है। ये नेचुरल्स ऑयल्स होते हैं, सेसमे सीड ऑयल हो गया, आर्गन ऑयल हो गया, जोजोबा ऑयल, मतलब ये 3 तो मैं हमेशा हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप अपने स्किन केयर में ज़रूर ही रखो। और डिपेंडिंग, जैसे मैंने बताया, समर्स में जो है आप जोजोबा ऑयल यूज़ कर लो और विंटर्स में आप सेसमे सीड ऑयल कर लो। एलोवेरा जेल विल रिमेन द सेम एंड दिस विल गिव यू अ गुड मसाज क्रीम। नाउ स्टेप नंबर 5 इज अप्लाइंग अ फेस पैक। अब जो भी मसाज की सारी गुडनेस है उसको लॉक करना भी तो ज़रूरी है ना, तो इसीलिए फेस पैक लगाएंगे हम अपने फेस के ऊपर, जिसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। देखो, आपको 1 टेबल स्पून बेसन डालना है, इसमें डालना है आपको कुछ ड्रॉप्स, उसको थोड़ा सा लिक्विडी करने के लिए, कुकुम्बर जूस या पोटैटो जूस, दोनों में से कोई भी जो भी अवेलेबल है। कुकुम्बर अवेलेबल नहीं है तो आलू तो सबके घर में अवेलेबल होते हैं, आलू अवेलेबल नहीं है तो अगर कुकुम्बर है तो बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट। अब इसका जूस निकालना कैसे है, सबसे पहले आप ऑयल या कुकुम्बर जो भी है उसको आपको पील करना है। पील करने के बाद आप उसको ग्रेट करना है, ठीक है, कद्दूकस जिसको हम बोलते हैं ना, उसको अच्छे से ग्रेट करना है। फिर उसको अपने हाथों में लेना है और उसको स्क्वीज कर लेना है, मतलब उसको जो पूरा का पूरा जो जूस है ना वो निकल आएगा। थोड़ा सा जूस लेके आप अपने फेस पैक में डालो। नेक्स्ट आपको इसमें मिक्स करना है हनी। अगेन जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग फील के लिए हम इसको डालते हैं, क्योंकि गोल्डन हनी रिपेयर फेशियल है तो हनी तो यूज़ होगा ना। सो क्या क्या बताया मैंने, बेसन 1 टेबल स्पून, कुकुम्बर जूस 3 to 4 ड्रॉप्स आप बोल सकते हो, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा हनी, और उसके बाद जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें हमने डाला है वो है एलम पाउडर। एलम देखो बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी और स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में ये बहुत हेल्प करती है। एलम, कुछ भी आपको ना डार्क स्पॉट्स हैं, स्किन की कोई भी इश्यूज है ना, एलम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। बट हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्राइंग इफेक्ट क्रिएट करती है ना, तो हमें कभी भी बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करना। आपको बस एक पिंच लेना है, इतना सा पिंच लेना है एलम पाउडर का, और वो बस आप इस सब में पूरा मिक्सचर जो बन गया है ना, आपको इस फेस पैक में मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेना है, और इसको हमें छोड़ना है 10 मिनट तक। ऑल्दो देखो, वैसे तो सारे के सारे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं बिल्कुल नेचुरल है, फूड ग्रेड है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, फिर भी लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी चीज़ अपने फेस पे जब भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो ना, तो डू अ पैच टेस्ट एज वेल। DIY रेमेडीज हैं, मेरे हिसाब से मुझे मेरी स्किन को बहुत अच्छा सूट करती हैं। कभी मैंने किसी से सुना नहीं कि नहीं मुझे ये रिएक्ट कर दिया, बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड, जब हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो एक पैच टेस्ट करके देख लो। अगर पैच टेस्ट के लिए आप कहीं भी हो ना, नेक के पीछे आप ये वाला पैक अप्लाई करके देख सकते हो, कुछ भी रेडनेस रिएक्शन वगैरह हो रहा है तो डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा, तो हम तो इसको कंटिन्यू रखेंगे ही, क्योंकि ये अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। तो बस ये फेस पैक लग गया है, फेस पैक को लगा लो पूरे 10 मिनट तक। और इनफैक्ट आपने जब कुकुम्बर काटा है और उसका जूस निकाला है, तो जो कुकुम्बर बच गया उसके स्लाइसेस कट कर लो और अपनी आईज पे रख लो, और आईज पे रख के बिल्कुल हो जाओ रिलैक्स। जस्ट लाई डाउन ऑन अ चेयर, रिलैक्स योर हेड ऑन अ बेड, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, और व्हाटएवर, बिल्कुल माइंड को एकदम रिलैक्स कर दो, एकदम खाली कर दो, और इस फेस पैक को थोड़ा सा ड्राई होने दो। अब फाइनल स्टेप पे आ गए हैं हम अपने गोल्डन हनी रिपेयर फेशियल की, विच इज द हाइड्रेशन। हमने फेस पैक लगा रखा था, तो ऑब्वियसली अब अपने आपको जो है अपने फेस पैक को वॉश कर देना है। देखो, मैं पहले बता देती हूँ कि कब कब हमें वॉश करना है। सबसे पहले जब हमने क्लेंजर करा तब आप फेस वॉश करोगे, और उसके बाद ही आप स्क्रब लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्क्रब आपका हो गया, उसके बाद आप फेस वॉश करोगे, और फिर आई सिरप करोगे। आई सिरप के बाद तो फेस वॉश करने की नीड है नहीं है। फिर उसके बाद हम मसाज करेंगे। अब मसाज के बाद भी, क्योंकि ऑयल को हमें सीप इन होने देना है, तो आपको फेस वॉश नहीं करना है, डायरेक्ट उसी के ऊपर फेस पैक लगा देना है। फिर फेस पैक के बाद हम फेस पैक के बाद जो है हम फेस वॉश करने वाले हैं। और फेस वॉश करने के बाद लास्ट स्टेप में, क्योंकि जब हमने फेस वॉश कर लिया है तो थोड़ी सी हाइड्रेशन हमें स्किन को देनी है, तो लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें अगेन थोड़ा सा जोजोबा ऑयल लेना है, और इसमें डालना है रोज वाटर मिस्ट, रोज वाटर मिस्ट या रोज वाटर गुलाब जल, बिल्कुल 100%, प्लीज मैं हमेशा बोलती हूँ प्योर गुलाब जल ही लेना। कोई भी गुलाब जल जब आप मार्केट में लेने के लिए जा रहे हो, अगर उस पर आपको ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं ना, तो वो मत लो। जो प्योर रोज वाटर है वही लो। मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करूंगी कि कौन से 100% प्योर वाटर होते हैं जो हमें अपने फेस के लिए यूज करने चाहिए। तो जोजोबा ऑयल और रोज वाटर मिस्ट जो है, थोड़ा सा इसको मिला लो, हल्का हल्का बस इसको ना अपने पूरे के पूरे स्किन पे, फेस पे आपको डैप कर देना है। अब ये रखना है आपको, यू डोंट हैव टू वॉश इट, ये रहेगा, और ये आप थोड़ी देर बाद देखोगे अपने आप जो है ना स्किन के अंदर सीप इन हो गया है। और क्योंकि रोज वाटर है तो वो तो उड़ भी जाता है, ठीक है। तो एक मॉइस्चर लॉक इन वाला जो प्रोसेस है ना, हम इससे कर रहे हैं, और बहुत रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आएगी आपके फेस पे। रोज वाटर है तो ऑब्वियसली ये इट स्मेल्स सो नाइस, तो उसकी वजह से भी एक बहुत रिफ्रेशिंग सी फीलिंग के साथ हम इसको लगे रहने देंगे। तो ये सारे के सारे 6 स्टेप्स हमारे गोल्डन हनी रिपेयर फेशियल के खत्म हो चुके हैं। आपको बहुत रिफ्रेशिंग फीलिंग आई एम सपोजिंग आ ही रही होगी। तो कुछ बातें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यूज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। जितने भी हम कुकुम्बर, टमेटो, पोटैटो, हनी वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। नेवर यूज हॉट वाटर ऑन योर फेस, क्योंकि ऑब्वियसली इस गोल्डन हनी रिपेयर फेशियल का काम क्या है, हमारी स्किन की ड्राइनेस को हटाना, और हॉट वाटर से तो हमेशा ड्राइनेस बढ़ती ही बढ़ती है। सर्दियों में पता ही होगा, सबने
एक्सपीरियंस किया है, नेवर यूज हॉट वाटर, ऑलवेज यूज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स. यू कैन डू दिस फेशियल वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार भी करोगे तो मोर देन एनफ है. एंड लास्ट इज यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि जितनी भी आउटसाइड चीजें कर ले, लेकिन अंदर से जब हम अपनी स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं दे रहे हैं तो बाहर वाला इफेक्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑलवेज कीप अ गुड स्माइल ऑन योर फेस. दैट विल मेक द होल प्रोसेस मोर स्मूथ एंड मेक योर स्किन मोर ग्लोइंग. सो दिस वॉज इट. दिस वॉज आवर गोल्डन हनी रिपेयर फेशियल. होप यू विल लाइक इट. आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप इसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.